उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में बनकर तैयार हो चुका है और इस डेटा सेंटर में क्या क्या खासियत होंगी उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, डेटा सेंटर के बारे में क्या दर्शकों को बताना चाहिए? देखिए, डेटा सेंटर वो प्लेस होता है जहाँ से जो भी कंटेंट आज की डेट में आप अपने मोबाइल पे देखते हैं, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, बल्कि टीवी पे जो आप मूवीज़ देखते हैं, ये सब चीज़ें डेटा सेंटर में होस्ट होती है, वहीं पे स्टोर होती है, वहीं पे प्रोसेस होती हैं। अभी तक ये डेटा सेंटर की जो इंडिया में वेव आई थी, जो हमारे डिजिटलाइजेशन इतना हो गया है, तो ये सारी वेव अभी तक बॉम्बे में थी या चेन्नई में थी। लेकिन नॉर्थ इंडिया, जो इंडिया का 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में होती है, उनकी डिजिटल नीड्स को, ताकि कंटेंट उनको बहुत सबसे ज़्यादा स्पीड से उनके मोबाइल पे पहुँचे, उसके ज़रूरी था कि नॉर्थ इंडिया का अपना एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर होना चाहिए, बल्कि पार्क होना चाहिए, ताकि जितना भी कंटेंट जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे अमेज़न हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, जो हमारे लोकल बैंक हैं, गवर्नमेंट जो इतने सारे डिजिटल इनिशिएटिव ला रही है, इन सब को होस्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए नॉर्थ इंडिया को अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर पार्क चाहिए था, ताकि हम इन सब चीज़ों को होस्ट करें। और अभी जैसे 5G भी आ जाएगा, एज डेटा सेंटर्स आएंगे, तो सारे जो यहाँ के कंज्यूमर्स हैं नॉर्थ इंडिया के, इस सेंटर से वो पूरा कंटेंट, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो बैंकिंग सेवाएं हों, चाहे वो आधार सेवाएं हों, इस तरह की सेवाएं यहाँ के कंज्यूमर्स को बहुत ही फास्ट, सेफ, सिक्योर से मिलने लग जाएंगी इस डेटा सेंटर से। अब इस डेटा सेंटर की बात की जाए तो सर, फिलहाल कितना पार्ट शुरू हो रहा है, आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें? इस पूरा डेटा सेंटर, ये पार्क जो है बहुत बड़ा है। इस पार्क में अल्टीमेटली 6 डेटा सेंटर बिल्डिंग आएंगी। एक एक बिल्डिंग बहुत बड़ी है। पहली बिल्डिंग में 5000 रैक्स हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो इसमें शायद आपके 60 लाख जो एक तरह से मूवीज़ होती हैं, आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ये इतना बड़ा है। ऐसी ऐसी 6 बिल्डिंग्स आएंगी अल्टीमेटली। अभी एक बिल्डिंग का आज, जिसको हम D1 बोलते हैं, उसको आज हम इनॉग्रेट कर रहे हैं। जो CM साहब आएंगे वो इनॉग्रेट करेंगे। और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हमारी दूसरी और तीसरी बिल्डिंग का बनने का काम भी आज ही शुरू हो गया, बल्कि उसका भी शिलान्यास हम CM साहब से करवाएंगे आज पूरा। ये 2 बिल्डिंग भी अगले 1 साल में या 15 महीने में तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे जैसे ये बिल्डिंग का ग्रोथ होगा, कस्टमर्स आएंगे, इसके बाद 3 बिल्डिंग्स और आएंगे, तो टोटल यहाँ पे 6 बिल्डिंग्स आएंगी। इट विल बी अ ह्यूज सेंटर। इट विल बी वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर। देश की अगर बात की जाए तो कितने प्रतिशत लोगों का डेटा यहाँ पर स्टोर करके रखा है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और हमारी सारी पॉपुलेशन इतनी डिजिटली इनेबल्ड है, इतने स्मार्टफोन्स हैं, डाटा प्लान्स हैं, तो हर कोई यूज़ कर रहा है आज की डेट में। लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आज की डेट में भी जो पूरे इंडिया की जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है, जो सारों को कंटेंट भेजती है, वो कैपेसिटी आप बोल लीजिए 500 मेगावाट है। अगर मैं पावर की सेंस में बोलूँ, ये एक अकेला कैंपस 200 मेगावाट के बराबर होगा। तो पूरे इंडिया की आज तक जो डेटा कैपेसिटी बनी है, ऑलमोस्ट उसका 40% इक्वलेंट ये अकेला डेंटर पार्क करेगा। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या साइज और स्केल है और कितने ज़्यादा जो एंड डिजिटल कंज्यूमर्स हैं उनको सर्व कर पाएगा। बाकी ये है हमारी कमिटमेंट जो हम सरकार को भी आज दे रहे हैं, हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। ये कैंपस भी जब खत्म हो जाएगा, अगर डिमांड आती रही, तो हम इसी कैंपस के एडजेसेंट और पूरे हमारे को जितना सहयोग मिल रहा है यहाँ की सरकार से, हम इसकी ग्रोथ करते रहेंगे, हम और बनाते रहेंगे। यहाँ तो एक चैलेंज और भी है, डिजिटल इंडिया हो गया, तमाम लोग डिजिटल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, साइबर क्राइम भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, तो उसमें कितना मददगार होगा, जैसे पुलिस या तमाम लोगों के लिए भी कुछ मददगार होगा? देखिए सर, ऐसा होता है कि आपने बिल्कुल सही बोला, डेटा सेंटर में ग्रेजुअली पीपल आर रियलाइजिंग, लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके सबसे क्रिटिकल, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे सरकार के डिजिटल इनिशिएटिव, वो सब डेटा सेंटर में ही होस्ट करते हैं। अगर वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कुछ डाउन हो जाए या कोई साइबर सिक्योरिटी का इशू आ जाए, तो पूरा एक तरह से बिजनेस डाउन हो सकते हैं, बहुत कंपनी की इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिजिकल सिक्योरिटी वाइज शायद आज आपने टूर किया होगा तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स हैं, जैसे बहुत ऊंची वॉल बनाई है, फेंसिंग बनाई है, बायोमेट्रिक एक्सेस है, कम से कम 500 कैमरा खाली एक पहली बिल्डिंग को जज कर रहे हैं, हमने नार्कोटिक्स डिटेक्शन, बॉम्ब डिटेक्शन किया है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं जो आपको शायद एयरपोर्ट पे भी नहीं मिलती हैं, जिसके थ्रू हम इसको फिजिकली सिक्योर कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है कि हम जब इस डेटा सेंटर में कस्टमर्स को होस्ट करें, उनकी साइट्स को होस्ट करें, हम उनको हर तरह की साइबर सिक्योरिटी सर्विस भी प्रदान करें, चाहे वो फायरवॉल्स हों, चाहे और हज़ारों तरह की एप्लीकेशन लेवल सर्विसेज होती हैं, VAPT होता है, DDoS अटैक को प्रिवेंशन करने की होती हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि कस्टमर जो यहाँ कंटेंट रख रहे हैं, ना केवल वो कंटेंट बहुत ही फास्ट वे से कस्टमर्स के मोबाइल, उनके एंड कंज्यूमर्स के मोबाइल पे पहुंचे, लेकिन वो सिक्योर वे से जाए, कोई भी इसको अटैक ना कर सके। तो वो भी हमारी पूरी कोशिश है, वो सर्विसेज भी हम इस योटा डेटा सेंटर दे रहे हैं। हम खाली लोगों का कंटेंट होस्ट ही नहीं कर रहे हैं, लोगों के कंटेंट को होस्ट करके उसको 24 घंटे मैनेज करना और उसको साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट से सिक्योर करना, वो भी सारी सर्विसेज हम इस डेटा सेंटर से प्रोवाइड कर रहे हैं।
धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सुनील गुप्ता जी थे जिन्होंने डेटा सेंटर की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया कि किस तरीके से डेटा सेंटर काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा।